हमारी अभी वही हालत है, एक एक दुख को नष्ट कर रहे हैं। दुख किस कारण से आए थे? दुख हमारे आश्रमों के कारण से कर्म बंधे थे, और जब बंधे थे तो उदय में आ रहे हैं तो दुख दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो बंद में ही, यदि करना भी पड़े तो शुभ बंद करेंगे। हम हथकड़ियां नहीं पहनेंगे, पहनना होगा तो सोने के आभूषण पहनेंगे। शुभ उपयोग सोने के आभूषण हैं और अशुभ उपयोग हथकड़ियां हैं। वो जूते हैं और ये पगड़ी है। जूता भले ही महंगा हो लेकिन माला नहीं पहनते जूते की। आप बताओ कितना बढ़िया मिनिस्टर आए, कितना बड़ा, और जूता चाहे 10,000 का हो, 10,000 के जूते की माला पहनाते हो क्या? नहीं। फूल चाहे वो 100 रुपए की माला हो, फूल की माला पहनाते हैं। जूता सिर पर नहीं रखते हैं, यदि जूता रख दो तो जूते ही जूते मिलेंगे। सोचो, लेकिन पगड़ी रखते हैं तो धर्म पगड़ी है, वो अधर्म जूता है। धर्म हमारे श्वास की तरह होना चाहिए, जो हर क्षण हर जगह साथ हो, और अधर्म कभी करना भी पड़े तो जूते की तरह होना चाहिए, घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जूते की तरह कभी भूल से हो जाए तो उसे बाहर उतार कर आओ, ना मंदिर में लाओ ना घर में लाओ, क्योंकि मंदिर में वो परमात्मा तुमने विराजमान किया है, लेकिन अंदर का परमात्मा शाश्वत है ही। उस पे पर्दे हटाएंगे। हम अपनी आंखों का इलाज कराएंगे। आज हमें दिखता नहीं, तुमने एक चश्मा लगा लिया, फिर बोले वो दूसरे ने कहा इस नंबर का लगा ले, वो भी लगा लिया। हमने इतने चश्मे लगा लिए कि अब दिखना ही बंद हो गया। हम कोशिश करें, चश्मे उतारें। हम पर पद का चश्मा, प्रतिष्ठा का चश्मा, प्रशंसा का चश्मा, परिवार का चश्मा, परिग्रह का चश्मा, लेकिन आज तक हमने परिणाम रूपी डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज नहीं कराया है। यदि करा लेते तो हमारी विपत्तियां मिट जाती। जो एक के बाद 4 आती हैं, वो 4 भी आती तो हमारा बिगाड़ नहीं कर पाती। जैसे सीता ने सोचो, शादी के बाद सुख कहाँ देखा? आपको पता, शादी के टाइम तो वहाँ लड़ाइयाँ होने लगी थी। उसके बाद यहाँ आई तो थोड़े से दिन नहीं रह पाई कि वनवास का, फिर जंगल में, फिर हारी गई, फिर आई, फिर छोड़ी गई। क्या लोगों के द्वारा अपवाद हुआ, और उसके बाद आई तो फिर रामचंद्र जी ने और उसे झूठ कह के निकाल दिया, झूठ बोलकर। सोचो, स्त्री ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। वो जंगल में भी कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़ देना। सोचो कितनी धीरज था उसके अंदर, कितना धैर्य था कि उसने अपशब्द नहीं कहे। लेकिन रामचंद्र जी ने धोखे से छुड़वाया, कह के छुड़वाते कि तुझे जाना, वो चली जाती। लेकिन फिर भी उसने रामचंद्र जी से एक अपशब्द बाद में भी नहीं कहे। सिर्फ संसार की परिणति समझ में आ जाए तो पटरानी के मोह में भी नहीं रुकी। अग्नि परीक्षा के बाद तो उन्होंने कहा था कि हम तुझे पटरानी के पद देंगे। उन्होंने कहा सारे पद देख लिए, अब तो परम पद प्राप्त करेंगे। तो हम और आप लोगों को भी चाहिए कि संसार में तो कुछ भी हो जाए, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, तृष्णा का तो नागिन की तरह इसकी भूख शांत नहीं होती। सब कुछ हासिल हो जाने के बाद भी जिंदगी में काश और अगर रह जाता है। समझ गए? अपन ये सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश ये चीज मिल जाती, अगर ऐसा और हो जाता, ये चीज रह जाती है। एक बार की बात कि एक गांव में एक मंदिर बन रहा था। मंदिर बनना था क्योंकि पुराना मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था कि हवाएं आती थी तो डर लगता था कहीं गिर ना जाए। दीवालों में त्रेड़ आ गई थी, खिड़कियां दरवाजे टूट गए थे, और पास में एक बड़ा पेड़ था वो भी हिलता था। लोगों ने एक दिन मीटिंग की कि क्या किया जाए, इस मंदिर को नया बनाना है।
और जब बात हुई तो प्रस्ताव ये रखा गया कि मंदिर तो नया बनाया जाए, इसी के चौखट और दरवाजे काम लिए जाएं, यही पिलर काम में आए, और जब तक नया नहीं बन जाए तब तक इसको हटाया नहीं जाए, और मंदिर भी इसी जगह बनना चाहिए। आप समझ गए, उसी जगह बनना चाहिए, और जब तक नया नहीं बन जाए तब तक पुराना हटाना नहीं चाहिए, और यही चौखट दरवाजे लगने चाहिए। तो बताओ मंदिर बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जब मंदिर हटेगा नहीं और उसी जगह बनना है तो दूसरा बनेगा कैसे? प्रस्ताव रह जाएंगे। हमारी जिंदगी के मंदिर भी ऐसे ही हैं। हम कहते हैं कुछ नया तो बनाना है, लेकिन चौखट, दरवाजे, पिलर सब वो ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यही खिड़कियां लगेंगी, जो हमारी 5 इंद्रियों की खिड़कियां वो ही लगेंगी, पापों के पिलर लगेंगे, कसायों की छत डलेगी, और फिर कहते नया मंदिर बनेगा और इसी जगह में बनेगा। अरे जब तक पुराना मंदिर नहीं टूटेगा तब तक नया मंदिर नहीं बनेगा। यदि 5 अणुव्रतों के मंदिर बनाना है तो 5 पापों की जर्जर दीवारें हटाना पड़ेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल गिरने की कगार पर हैं, ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। हमारे देह के वस्त्र बदलते बदलते अब आत्मा थक गई है, अब इसमें कोई ताकत नहीं है, कब कहाँ जाकर किस समय गिर जाए। और मौत की हवाओं का झोंका प्रत्येक क्षण चलता है, और लगता है आज गिरी दीवाल और कल गिरी दीवाल गिरेगी ही। दीवाल तो गिरेगी, क्योंकि जिस दिन से बनी थी उस दिन से गिरना प्रारंभ था। जिसको हम जन्म मानते हैं उस दिन से मौत प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सच पूछो जन्म तो हमारा गर्भ में ही हो जाता है। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता उस दिन से जन्म प्रारंभ हो जाता, उस क्षण से। लेकिन हम कब जन्मदिन मानते? जिस दिन हम बाहर आते हैं उस दिन को जन्मदिन मानते हैं। वास्तव में जिस क्षण हमने जिन परिणामों से घर में प्रवेश किया, यहाँ मरते हैं डॉक्टर, हमारी मौत कह भी नहीं पाता जब तक तो हमारा जन्म हो जाता। अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर हमारा जन्म किसी पर्याय में हो जाता है। हम लोग हमेशा कहते हैं पूर्व के लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कही पूर्व के लोग भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि परिणाम तो सबके एक से थे। हम पूर्व के लोगों को माने जो उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, आज के सबसे बिगड़े आदमी से पूर्व के सबसे भले आदमी की तुलना करते हैं। कहते राम थे, हनुमान थे, कृष्ण थे, और आज का आदमी बिगड़ गया है। अरे उस जमाने में वो एक ही थे, उस जमाने में भी वो एक ही थे। यदि सब ऐसे होते, आज सच बताना कंकड़ की जगह इतने हीरे पड़े मिले तो हीरो की कौन कीमत करेगा? कंकड़ एक हो तो कोहनूर की तरह बिकेगा कंकड़। इसी प्रकार से उस समय ज्यादा अच्छे लोग नहीं थे। यदि अच्छे थे तो द्रौपदी ने किसी अदालत में गुहार क्यों नहीं लगाई? ये यदि अच्छे थे तो सीता जी को जंगल में क्यों छुड़वा दिया गया? यदि अच्छे थे तो रावण, यदि चोरी नहीं होती थी तो रावण सीता की चुरा कर क्यों ले गया? रावण सीता को चोरी करके क्यों ले गया? यदि लोग अच्छे थे तो भरे पंडाल में, भरे मंच में, राजशाही लोगों के बीच, बड़े बड़े गुरुओं के बीच द्रौपदी का चीर कैसे हरण हुआ? सोच कर देखना। यदि युग अच्छा था तो फिर कंस आदि ने अपने भांजे को मरवाने की योजना क्यों बनाई थी? यदि अच्छा युग था तो जरासंध आदि ने युद्ध क्यों किए थे? क्योंकि युग तो जब भी अच्छा नहीं था, अब भी अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ लोग अच्छे थे जिनके ख्याल अच्छे थे। युग अच्छा जब होता है जब घर में प्रेम बढ़ता है तो अयोध्या हो जाती है। दो भाइयों में प्रेम और समर्पण बनता है तो अयोध्या हो जाती है। दो भाइयों में विवाद हो जाता तो लंका हो जाती है, महाभारत हो जाती है। हमारे दिलों में भी
लोग कहते हैं भौतिकता को गालियां देते हैं, ये भौतिकता का युग ऐसा है। मैं कहती हूँ भौतिकता ने क्या किया है, भौतिकता क्या करेगी। हमारे स्वयं के परिणामों में विकृति आई है, हमारा सोच बदला है। आज हम सोचते हैं बच्चों को सिर्फ आगे की बात बताते हैं, हम गीत पीछे के लोगों के गाते हैं। क्या कहते, भगवान हो गए अब नहीं होंगे। अरे क्यों सोचते हो ऐसा कहकर पिंड छुड़ाते हो भगवान बनने से? क्यों, अब तो हो गए, वो जमाना था जब भगवान होते थे। अरे अभी भी भगवान हो सकते हैं। आज हम अपने परिणामों में विशुद्धि लाएं तो अभी भी परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सिर्फ परिणामों पर आधारित है। हम और आप सब शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पुराने लोगों के गीत गाते हैं। यदि पुराने लोग अच्छे होते तो महावीर भगवान को अणुव्रतों की बात क्यों कहना पड़ती, आदिनाथ भगवान को व्रतों की चर्या की, गुण व्रत शिक्षा व्रत की बात क्यों कहना पड़ती कि अपना परिमाण घटाना, अपने घटते में से भी घटाना, क्योंकि लोगों की तृष्णा कम नहीं थी। और कौरवों का युद्ध क्यों हुआ, संपत्ति के पीछे। और रामायण क्यों हुई, रावण और राम के युद्ध क्यों हुआ, स्त्री के पीछे, स्त्री के पीछे। स्त्री और स्त्री दोनों लड़ाई की जड़ होती, जर जोरू और जमीन लड़ाई की जड़ होते हैं। इसलिए कहा है कि हम आगे देखें, हम भविष्य को। आज चीन, रूस, जापान के बच्चे चांद पर घर बना रहे हैं, हम वही रामलीला, वही घर के, वही जिनवाणी। जिनवाणी पढ़ो, लेकिन जिनवाणी मात्र पढ़ने से नहीं होगा जब तक हमारी जीवनचर्या नहीं बदलेगी। हमारे जीवन की शैली में अंतर आना चाहिए, और वो कब आएगा, जिनवाणी से आएगा। हम आज अधिकांश लोगों के किनके चरित्र पढ़ते हैं, लोग सुबह से अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं। अखबार किन लोगों का चरित्र है, जो महाभ्रष्ट लोग थे उनका चरित्र है। और जिनवाणी किनका चरित्र है, जिनवाणी उनके चारित्र हैं, चरित्र नहीं है। चरित्र बिगड़ सकते हैं, लेकिन चारित्र हो तो पूजनीय हो जाता है। हम उन लोगों को नहीं पूछते हैं जो चर्चा करते हैं, हम तो उनको पूछते हैं जो अर्चा में स्वयं को बदलते हैं। हम पीछे के लोगों को याद करें, लेकिन सिर्फ इतना ही करें कि पीछे कोई दुर्घटना से हमारा बचाव हो सके, इसलिए गाड़ी में पीछे की लाइट रखते हैं, लेकिन आगे की लाइट बुझाते तो नहीं है। ड्राइवर को पीट करके तो नहीं बिठाते हो गाड़ी में, ड्राइवर को तो आगे मुंह करके बिठाते हो कि आगे बढ़ना है तो आगे तू मुंह कर, जिधर जा रहे हैं उसका पथ प्रदर्शित कर, उसको अच्छे से देख। और आपको पता होगा, जरा सी नींद लगी और दुर्घटना घटी, कई कई केस हो जाते हैं। लेकिन जरा 80 सेकेंड भर की नींद आई और काम तमाम हो गया। 20-20, 50-50 लोग मर जाते हैं। कभी आपने सोची, हमारा भी क्षणिक नींद लगी, क्षणिक हम प्रमाद में आए, क्षणिक भर की कसाए। दीपायन को, ब्रह्मदत्त आदि को आपको पता है, वो मुनि जिन्हें की तेजस आदि शरीर प्राप्त था, लेकिन आहारक शरीर, तेजस शरीर मुनियों के प्राप्त होता है, सामान्य मुनियों के प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कसाय का आवेग आ गया। दीपायन मुनि की गलती नहीं थी। हम कहते दीपायन जैसे मुनि को क्रोध आ गया। अरे उन्होंने तो बहुत बचाव की कोशिश की थी द्वारका को बचाने के लिए। वो तो 12 साल चले गए थे दीक्षा लेकर, लेकिन भाग्य की विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है। आपको पता, उन्हें वो मल मास, अधिक मास याद नहीं रहा, और अपने 12 वर्ष बाद आए। और इधर भी कितना पुरुषार्थ किया गया, शराब की भट्टियां बंद करा दी, शराब की दुकानों से शराब निकलवा दी, सब कुछ शराब नष्ट कर दी। लेकिन होनी बलवान होती है, वो शराब कहाँ फेंकी गई थी, पहाड़ों पर डलवा दी थी। लेकिन बरसात के पानी के साथ शराब बहकर खड्डों में आ गई, और यादवों को प्यास लगी, उस पानी को पी लिया और क्या नशे में आ गए। हम और आपने क्या, लोग रोज पढ़ते हैं
मोय महामद पियो अनादि, भूली आपको भरमतवादी। क्या शराब हमने नहीं पी रखी है? यहाँ सबने मोह की चढ़ा रखी है, एक भी बाकी नहीं है जिसने मोह से, हम लोग मोह होता है ऐसी बात नहीं है, परिवार से मोह होता है, जिसके बीच रहते हैं। मरने का दुख नहीं है, लेकिन अपने का मरने का बहुत दुख है, क्योंकि जिस दिन अपना कोई मरता है, सच बताना उसके सहारे जो हमारी राख की दीवार खड़ी थी वो गिर जाती है। अब लगता है बेकार जीना, अब इनके बिना भी क्या जीना है, क्योंकि एक धक्का सा लगता है। उनसे हमने बहुत उम्मीदें बांध रखी थी, और जब उम्मीदों की दीवार गिरती है तो बहुत धक्का लगता है। तो हमें भी क्या करना है, आपको पता है, कोई कैसा आवेग आए, अभी से हम क्षमता बढ़ाएं कि किसी की कैसी भी शाब्दिक वाचनिक कहते हैं वाचनिक कायिक कैसे भी उपसर्ग हो परिवार में। आपको पता है, आपने चाहा था कि हमसे प्यार से बोलेगी और उसने उलझ के बोल दिया, हमें दिन भर का टेंशन हो जाता है कि ऐसे जवाब थोड़ी देना चाहिए, मैंने क्या कहा था जो उसने ऐसी बात कह दी। लेकिन ये सोचो, अरे उसकी पागलपना, हम काहे को दिमाग लगाएं, इतना हम अपने दिमाग को कचड़ा घर नहीं बनाना। उसने जो आता है, मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं कि आता नहीं है, लेकिन कोशिश करना है। अभी से थोड़ी थोड़ी करेंगे तो कहते हैं रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यदि लोग कहते हैं हमें बहुत क्रोध आता है, हम ही बोलते हैं घर में, वो तो बोलते ही नहीं। अरे आदत मत बनाओ, वरना बुढ़ापे में कोई बोलना भी पसंद नहीं करेगा। बोले इसकी तो बकबक करने की आदत है, कौन सुनेगा, इनकी सुनो ही मत, यानी सुनना ही बंद कर देंगे लोग, फिर कितनी तकलीफ होगी। इसलिए कोशिश करो, बिल्कुल बहुत जरूरी हो, अपने खजाने में से, अपने लॉकर में से कब पैसा निकालते, जब बाहर का पूरा खत्म हो जाता है तब सोचते निकालें कि नहीं, अब इसके बिना तो चलेगा ही नहीं।